ये आया है वो एक टेक्नीशियन है, वो बोले हैं कि इसका आईजीबीटी सही है, इसका पावर आईसी सही है, इसका कैपेसिटर ये इसका पावर आईसी भी सही है, इसका कैपेसिटर भी सही है, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस भी सही है और ये फ्यूज भी सही है। उसके बावजूद भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। अब देखिए करते हैं हम सबसे पहले इसका आईजीबीटी को चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा इसका रीडिंग, यहाँ से हमको 400 प्लस रीडिंग हमको देखने को मिला चाहिए। देखिए यहाँ पर 480 का समथिंग रीडिंग देखने को मिल रहा है जो कि प्रॉपर सही है, ये हमारा आईजीबीटी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर हम रीडिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 900 कुछ का रीडिंग देखने को मिल रहा है, ये हमारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए आज हमारे पास एक ओरिएंट इलेक्ट्रिक का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है। ये एक टेक्नीशियन के द्वारा ही हमारे पास इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है। उनका कहना ये है इसका सारा पार्ट सही है, उसके बावजूद भी ये इंडक्शन ऑन नहीं हो पा रहा है। उनका कहना यही था। अब चलिए आखिर इसमें क्या समस्या है, क्या इसमें खराबी है जिसके कारण ऑन नहीं हो रहा है, क्यों उनसे ये चीज़ रिपेयर नहीं हो पाया, हम इस चीज़ को चेक करके और कोशिश करेंगे कि हम इसको चालू करके दिखा दें। हम अपना 100% देंगे इसको रिपेयर करने में। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देकर दिखाते हैं। देखिए ये रहा, इसको हम सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। देखिए हम इसको सप्लाई दे दिए, सप्लाई दिए, यहाँ पर कोई भी हमारा लाइट नहीं ग्लो किया, जबकि यहाँ पर हमारा सीरीज में इसका सप्लाई लगा हुआ है। अब देखिए इसमें इस इंडक्शन में हमको थोड़ा सा आवाज़ अंदर से कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। देखिए हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का आवाज़ इस इंडक्शन से आ रहा है। अब चलिए अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। अब आखिर ये साउंड कैसा है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, हम आपको सबसे पहले इसको खोलते हैं। खोलने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके बताएं। तो देखिए ये पीसीबी इस मॉडल के इंडक्शन में लगा हुआ है ओरिएंट पे। वैसे तो ये पीसीबी ओरिएंट, बजाज, उषा, हेवल्स, ये तीनों चारों मॉडल में अभी नया का मॉडल जितना इंडक्शन आ रहा है उसमें ये पीसीबी हमको देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, ऐसा नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी आता है। इसमें प्रॉब्लम 2 साल 3 साल बाद ही आता है, ऐसा प्रॉब्लम इसमें जल्दी नहीं आता है। अब चलिए अब इसको हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद फिर से हम आपको इसका प्रॉब्लम से एक बार मिला देते हैं। देखिए हम इसमें फिर से सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद देखिए सप्लाई देने के बाद अभी कोई भी इसमें लाइट ग्लो नहीं किया, जबकि हम आपको इसका एक बार वोल्टेज भी चेक करा देते हैं। देखिए एसी वोल्टेज हम आपको इसका चेक करा देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप इसमें सप्लाई ही नहीं दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसका एसी वोल्टेज चेक करा दिए। देखिए इसमें 209 वोल्टेज हम इसमें इनपुट किए हैं, उसके बावजूद भी इसके डिस्प्ले पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अब हम इसमें से सप्लाई को फिर से निकाल देते हैं। अब सप्लाई निकालने के बाद फिजिकली हमको इसमें क्या चेक करना है। देखिए सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले पैनल को अलग करते हैं, क्योंकि हमको अभी डिस्प्ले पैनल का जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो हमको इसका आईजीबीटी चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर केस में इसका आईजीबीटी खराब हो जाता है कि जबकि ये जिनके द्वारा ये आया है वो एक टेक्नीशियन है, वो बोले हैं कि इसका आईजीबीटी सही है, इसका पावर आईसी सही है, इसका कैपेसिटर ये इसका पावर आईसी भी सही है, इसका कैपेसिटर भी सही है, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस भी सही है और ये फ्यूज भी सही है। उसके बावजूद भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। अब देखिए हमको इसमें एक जला हुआ अभी हमको एक जगह देखने को मिला। देखिए यहाँ पर ये जो 5 यहाँ पर जो ये 0.33 वीएफ का यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर ये जो 0.33 वीएफ का कैपेसिटर है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको बर्न देखने को मिला है। और देखिए यहीं से बर्न होने के बाद देखिए यहाँ का एक ग्राउंड का ट्रैक यहाँ से मिस है। देखिए यहाँ से ये ग्राउंड का ट्रैक एक मिस है, यहाँ पर हुआ है। आखिर किस कारण से इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, अब इस चीज़ को चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं, सबसे पहले तो हम इसको फिजिकली चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको फिजिकली चेक करेंगे। फिजिकली हमको क्या क्या चेक करना है, फिजिकली हमको इसमें इसका आईजीबीटी चेक करना है, इसका 22 ओम का यहाँ पर ये जो 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इस 22 ओम का रेजिस्टेंस को चेक करना है और फ्यूज को चेक करना है। ये तीनों पार्ट्स को सबसे पहले हम फिजिकली चेक कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, मीटर को डायोड रेंज पर कर दिए। मीटर को डायोड रेंज पर करने के बाद हम क्या सबसे पहले चेक करते हैं, हम सबसे पहले इसका आईजीबीटी को चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा इसका रीडिंग, यहाँ से हमको 400 प्लस रीडिंग हमको देखने को मिला चाहिए। देखिए यहाँ पर 480 का समथिंग रीडिंग देखने को मिल रहा है जो कि प्रॉपर सही है, ये हमारा आईजीबीटी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर हम रीडिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 900 कुछ का रीडिंग देखने को मिल रहा है, ये हमारा आईजीबीटी प्रॉपर ओके है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका आईजीबीटी शॉर्ट होता तो यहाँ से यहाँ पर हम चेक करते तो 000 का हमको शॉर्टिंग देखने को मिलता है, जो कि इसमें अभी शॉर्टिंग हमको नहीं बता रहा है। अब चलिए यहाँ तो ये तो हमारा आईजीबीटी सही है। आईजीबीटी सही होने के बाद अब हम एक बार इसका फ्यूज को भी चेक कर लेते हैं। देखिए फ्यूज भी हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हमको एक साउंड सुनने को मिल रहा था। देखिए यहाँ पर हमारा फ्यूज भी सही है, 000 का रीडिंग देखने को मिल गया। यहाँ पर हम 22 ओम का रेजिस्टेंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस भी प्रॉपर हो गया, हम रेजिस्टेंस मोड पर करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस भी प्रॉपर ओके है। यहाँ पर हम इस बार इस फ्यूज को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा फ्यूज भी ओके है। मतलब उनका कहना बिल्कुल सही था कि इसका फ्यूज भी ओके है, आईजीबीटी भी ओके है
और पावर आईसी भी ओके है। वैसे तो पावर आईसी हम इसमें चेक कभी नहीं किए हैं, हम उस पावर आईसी को भी एक बार चेक करेंगे कि क्या इसमें पावर आईसी सही है या फिर ख़राब है। तो अब चलिए, अब आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आपको कौन कौन सा वोल्टेज चेक करना है, इस चीज़ को हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा वोल्टेज को चेक करना है इसमें, देखिए थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं। देखिए इस टाइप का आपको प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले इसका 5 वोल्ट को चेक करना है, 5 वोल्ट और 18 वोल्ट। वैसे तो इसमें 2 ही सप्लाई बनता है, एक 5 वोल्ट बनता है और एक 18 वोल्ट बनता है। 5 वोल्ट इस आईसी को ऑन करने के लिए होता है, यानी कि इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को चलाने के लिए 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, और 18 वोल्ट पंखी को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, और 18 वोल्ट ये आईजीबीटी के गेट पर जो ड्राइव सिग्नल भेजता है उसके लिए 18 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको सबसे पहले ये ऑन फिलहाल नहीं हो रहा है, तो ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन नहीं होने के केस में हमको 5 वोल्ट को चेक करना है। हमको 18 वोल्ट को अभी कुछ भी नहीं चेक करना है, हमको सबसे पहले इसका 5 वोल्ट को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ देखिए यहाँ पर आपको एक 7805 रेगुलेटर देखने को मिल रहा होगा। देखिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए 78L05 यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखिए, और यहाँ पर पिन डिटेल भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इन, ग्राउंड और आउट, यानी कि यहाँ से हमारा 10 से 15 वोल्ट इन होगा, ये हो गया हमारा ग्राउंड का पिन, और यहाँ से हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट आउट होगा, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेंगे क्या इसमें हमारा 5 वोल्ट और 18 वोल्ट बन रहा है या फिर नहीं। तो देखिए 5 वोल्ट कहाँ बनेगा हम आपको बता देते हैं। देखिए 5 वोल्ट इस पिन पर बनेगा, और यहाँ से आप ग्राउंड लीजिएगा या फिर ग्राउंड कहीं से लीजिएगा तो यहाँ पर इस पिन पर 5 वोल्ट बनना चाहिए। और 18 वोल्टेज हम आपको बताते हैं, 18 वोल्टेज इसमें कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगाया गया है, यहाँ पर शायद, हाँ यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हमारा लगाया गया है, यहाँ पर हमारा 18 वोल्टेज बनेगा। तो हम ये दोनों वोल्टेज को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हम 5 वोल्ट और 18 वोल्टेज को सबसे पहले चेक कर लेंगे, और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर ये क्यों नहीं ऑन हो पा रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार हम इसमें सप्लाई दे दिए। अब सप्लाई देने के बाद हमारा तो 22 ओम का रेजिस्टेंस सही है, तो यहाँ पर हमारा तकरीबन 350 के समथिंग, 300, 250, 350 के बीच में वोल्टेज बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको 300 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिल गया, मतलब कि ये हमारा 22 ओम का रेजिस्टेंस सही है, 22 ओम का रेजिस्टेंस सही है, इसीलिए 450 वोल्ट कैपेसिटर पर हमारा वोल्टेज जा रहा है। अब हमको क्या चेक करना है, यहाँ पर हमको 18 वोल्टेज को एक बार चेक कर लेना है कि हमको यहाँ पर 18 वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए हमको 19.73 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल गया, मतलब हमारा यहाँ पर 19 वोल्ट सही है, यानी कि 18 वोल्टेज हमारा सही है। उसके बाद जैसा कि हम आपको बताया, इसके 7805 के इनपुट पिन पर सबसे पहले हम एक बार वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ग्राउंड पिन, इसके इनपुट पिन पर हम एक बार वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए इसके इनपुट पिन पर हमको इनपुट पिन पर हमको 2 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। देखिए इसके इनपुट पिन पर हम यहीं पर ग्राउंड ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ से ग्राउंड लिए तो यहाँ पर हमको 18 वोल्टेज इनपुट देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हम ग्राउंड ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहा है इसके, यानी कि इस 7805 के इनपुट पिन पर। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा ग्राउंड का ट्रैक मिस है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ग्राउंड का ट्रैक मिस है, सबसे पहले हम इस ग्राउंड का ट्रैक को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ग्राउंड का ट्रैक है, ये जो हमारा ग्राउंड का ट्रैक मिस है, इस ग्राउंड का ट्रैक को सबसे पहले हम इसमें जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको स्क्रैच नहीं करेंगे तब तक ये बढ़िया से सोल्डरिंग नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको स्क्रैच करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको बढ़िया से यहाँ पर स्क्रैच कर लिए। अब स्क्रैच करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पेस्ट फिल करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इसमें पेस्ट फिल किए। पेस्ट इसलिए हम इसमें फिल किए ताकि ये बढ़िया से रंगा को पकड़ सके। देखिए हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अब रंगा ऐड करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये बढ़िया तरीक़े से जुड़ जाए। हम इसमें वायर की सहायता से ही इसको जोड़ लेते हैं, शायद ये दिक्कत करेगा। वैसे देखिए हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिया। अब सोल्डरिंग करने के बाद यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा तार है, यहाँ पर हम इसमें से एक्स्ट्रा तार को कट कर दिए। अब एक्स्ट्रा तार को कट करने के बाद अब हम फिर से इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए अब हम फिर से इसमें सप्लाई को दे दिए। अब फिर से इसमें हम सप्लाई देने के बाद क्या करेंगे, अब फिर से तो हम इसमें सप्लाई दे दिए, और फिर से यहाँ पर
यहाँ से अब हम ग्राउंड लेते हैं फिर से। यहाँ पर ग्राउंड लेने के बाद फिर से हम यहाँ पर एक बार वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको वोल्टेज देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको 10.30 वोल्टेज देखने को मिल गया। देखिए यहाँ से जब हम ग्राउंड लिए तो यहाँ से अब हमको 10.30 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल गया, हमारा बिल्कुल ओके है। यहाँ पर अब हम ग्राउंड को ले लेते हैं, यहाँ पर भी हमको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए 10.31 वोल्ट, जो कि समथिंग प्रॉपर हमारा ओके है। अब इसके आउटपुट पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए, इसके आउटपुट पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। क्या हमको इसके आउटपुट पर 5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं? तो देखिए इसके आउटपुट पर अभी हमको 2.3 2.4 के समथिंग हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जबकि ये हमारा वोल्टेज प्रॉपर गलत है। यहाँ पर ये जो हमारा वोल्टेज बन रहा है ये हमारा प्रॉपर वोल्टेज गलत है। यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज करेक्ट हमको बनना चाहिए था, तभी ये हमारा माइक्रो आईसी ऑन होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमको 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज 3 वोल्टेज ऐसा करके बन रहा है। तो आखिर ये वोल्टेज क्यों बन रहा है? क्या ये हमारा 7805 खुद खराब है या फिर इसके आगे कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए अब इस चीज़ को हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए हमको एक चीज़ देखना है, ये 5 वोल्ट कहाँ पर गया है। देखिए यहाँ से ये 5 वोल्ट इस लाइन पर आया है और यहाँ से देखिए यहाँ से ये डिस्प्ले पर गया है। ये डिस्प्ले के लिए देखिए यहाँ से जब आप ट्रैक कीजिएगा, देखिए यहाँ से जब आप ट्रैक कीजिएगा तो यहाँ से ये ट्रैक होके ये 5 वोल्ट इस डिस्प्ले के लिए गया है। यहाँ पर 5 वोल्ट हमारा लिखा हुआ भी है। और देखिए ये 5 वोल्ट यहाँ पर जम्फर लगाकर इस माइक्रो आईसी को सप्लाई दिया गया है। देखिए यहाँ से ये 5 वोल्ट पर एक जम्फर लगाकर यहाँ से यहाँ पर 5 वोल्ट जा रहा है और ये 5 वोल्ट इस माइक्रो आईसी को जा रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस माइक्रो आईसी का ये जो सप्लाई है, यहाँ पर ये जो हमारा ट्रैक है 5 वोल्ट का, इस ट्रैक को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। या तो आप ट्रैक को ओपन कर लीजिए या तो फिर आप 7805 का एक पिन को ओपन कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें यहाँ पर ये जो 7805 का एक पिन है, यानी कि 7805 से जो 5 वोल्ट माइक्रो आईसी को जा रहा है, हम सबसे पहले इस 5 वोल्टेज को, यानी कि ये जो 5 वोल्टेज का हमारा ट्रैक है, हम इस ट्रैक को ही ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर हमारा माइक्रो आईसी खराब होगा तो वहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज बनने लगेगा, और हमारा माइक्रो आईसी बढ़िया होगा तो यहाँ पर अभी भी हमारा 5 वोल्टेज नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो 5 वोल्ट का जम्फर था, हम इस 5 वोल्ट का जम्फर को निकाल दिए। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा 5 वोल्टेज का, यहाँ पर ये जो 5 वोल्टेज का जम्फर था, हम इस जम्फर को निकाल लिए। अब निकालने के बाद अब हमको फिर से यहाँ पर वोल्टेज को चेक करना है, क्या यहाँ पर अब हमको वोल्टेज 5 वोल्टेज देखने को मिला या फिर अभी भी इसमें कहीं प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम इसमें फिर से सप्लाई दे दिए। फिर से सप्लाई देने के बाद हम ग्राउंड यहीं पर रख लेते हैं। ग्राउंड यहाँ पर रखने के बाद अब सीधा इसके 5 वोल्टेज को चेक करेंगे। अब सीधा हम इसके 5 वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिला या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको 5 वोल्टेज अभी भी प्रॉपर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर हमको 2.44 2.43 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिला, जबकि इसके इनपुट पर हमको 10 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल रहा है। ये हमारा सही है। मतलब इससे ये पता चल रहा है, देखिए इससे हमारा ये पता चल रहा है कि ये हमारा 7805 जो है, यहाँ पर ये जो हमारा 7805 लगाया हुआ है, ये हमारा 7805 खराब है, क्योंकि ये 7805 ही 10 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब ये जब हमारा 7805 खराब है तो एक बार हमको इसके माइक्रो आईसी पर भी डाउट जा रहा है। हम एक बार इसके माइक्रो आईसी को भी चेक कर लेंगे 7805 को चेंज करने से पहले। तो देखिए हम यहाँ पर इसका ग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर ग्राउंड लेने के बाद देखिए अब हम इसके 7805 के जहाँ से 5 वोल्ट आउट होता है, हम उस पिन पर एक बार रीडिंग को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको रीडिंग देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम आपको क्लियर दिखा सकें। अब देखिए यहाँ पर हम एक पिन को ग्राउंड कर लिए और दूसरे पिन को हम यहाँ पर चेक करते हैं, क्या यहाँ पर हमको रीडिंग देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको 150 के समथिंग रीडिंग देखने को मिल रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर हमको 400 प्लस रीडिंग देखने को मिलना चाहिए। मतलब कि ये हमारा 7805 शॉर्ट है, 7805 शॉर्ट है, इसीलिए हमको यहाँ पर 150 का रीडिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से 7805 से जो माइक्रो आईसी के लिए जम्फर दिया गया है, यहाँ पर अब हम एक बार रीडिंग को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम रीडिंग चेक किए तो यहाँ पर हमको 1 पॉइंट कुछ का रीडिंग देखने को मिल रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा माइक्रो आईसी अभी बच गया है। तो फिर से हम यहाँ पर जम्फर को प्लॉट लेते हैं, यहाँ पर हम रीडिंग को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4.55 का रीडिंग हमको 455 का रीडिंग देखने को मिल गया। मतलब प्लस को ग्राउंड पर रख दिए और माइनस को 5 वोल्ट के सप्लाई पर रख दिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये हमारा 7805 खराब है। तो हम एक बार इस 7805 को बाहर निकाल लेते हैं। एक बार हम इस 7805 को बाहर निकाल लेते हैं डाउट के बेस पर। डाउट के बेस पर क्या, ये 7805 हमारा 110% खराब ही है, ये तो हम श्योर हो गए। क्योंकि अगर 7805 हमारा खराब नहीं होता तो वहाँ पर हमको 150 का रीडिंग देखने को नहीं मिलता। तो फिर से हम इस 7805 को देखिए, ये रहा हमारा 7805 जो कि इसमें लगा हुआ था। देखिए ये रहा LM78L05। तो हम इस 7805 को एक अपने पास से सबसे पहले खोज लेते हैं।
तो देखिए हम अपने स्क्रैप बोर्ड में से एक 7805 को सेम निकाल लिए, इंडक्शन का ही मदरबोर्ड से निकाले हैं ये 7805 को, और ये रहा हमारा पुराना वाला 7805। देखिए ये रहा पुराना वाला 7805 और ये रहा हमारा नया वाला 7805। तो हम इस 7805 को यहीं पर साइड रखते हैं। देखिए हम इस 7805 को यहीं पर साइड रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो पुराना वाला 7805 लगा हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर इसका हम होल को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इसका होल को बढ़िया से साफ नहीं करेंगे तब तक ये हमारा प्रॉपर बढ़िया तरीका से 7805 लग नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम इसके होल को बढ़िया से साफ करते हैं। हम इसको बढ़िया से साफ कर लिए। अब साफ करने के बाद इसमें हम 7805 को माउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका लेग को सीधा करते हैं। देखिए हम इसका लेग को थोड़ा सा सीधा कर लिए। अब इसको इसमें सीधा डालते हैं। अब इसको हम इसमें डाल दिए बढ़िया से। अब डालने के बाद इसको सोल्डरिंग करते हैं। देखिए जब तक यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगा तब तक ये हमारा माइक्रो आईसी ऑन नहीं होगा, और जब तक हमारा माइक्रो आईसी ऑन नहीं होगा तब तक ये इंडक्शन डेड ही रहेगा। इस बात पर ये चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 7805 से 5 वोल्ट आउट होता है, 5 वोल्ट ही माइक्रो आईसी को ऑन कराता है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर ये जो देख लेते हैं, इसका कोई ट्रैक आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो फिलहाल हमको ऐसा लग रहा है कि इसका ट्रैक अभी कोई भी आपस में शॉर्ट नहीं है। तो देखिए ये अब हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से लग गया। अभी हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से लग गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से एक बार इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए अब फिर से एक बार हम इसमें सप्लाई को देते हैं। थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से मीटर को एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें फिर से सप्लाई को देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें फिर से सप्लाई दे दिए। अब सप्लाई देने के बाद सीधा हमको इसके 7805 के आउटपुट पिन पर वोल्टेज को चेक करना है कि अब हमको यहाँ पर 5 वोल्टेज देखने को मिला या फिर नहीं। तो देखिए अब हमको यहाँ पर 5 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए अब हमको 5 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल गया। देखिए 5.67 वोल्टेज देखने को मिल गया, और इसके इनपुट पर हमको 10-12 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए इसके इनपुट पर 16 वोल्टेज देखने को मिल गया, जबकि इससे का 7805 शॉर्ट था, इसीलिए यहाँ पर इसके इनपुट पर भी वोल्टेज दब रहा था, और इसके आउटपुट पर हमको 5 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल गया। मतलब कि ये अब हमारा 7805 सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये जो 5 वोल्ट का लाइन है जो कि माइक्रो आईसी को जाता है, हम इस 5 वोल्ट के जम्फर को सबसे पहले इसमें लगाते हैं। तो देखिए ये रहा इसका जम्फर जो हम इसको ऊपर की साइड कर दिए थे। अब इसको थोड़ा सा नीचे करके और इसमें माउंट करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करके बैठाते हैं। देखिए हम इसको बढ़िया से बैठा देते हैं। देखिए अब हम इसको बैठा दिए। अब हम इसको बढ़िया से बैठा दिए। अब फिर से इसमें हम सप्लाई को दे देते हैं। अब इसमें फिर से सप्लाई दे दिए। अब इसका माइक्रो आईसी में भी सप्लाई चला गया, और अगर अब हमारा यहाँ पर 5 वोल्टेज प्रॉपर बनने लगेगा तो हम समझ लेंगे कि इसका माइक्रो आईसी जिंदा है। तो देखिए अभी हमारा 5.63 वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है, मतलब इसका माइक्रो आईसी पर भी सप्लाई जाने लगा। हो सकता है ये हमारा माइक्रो आईसी प्रॉपर ओके हो। तो चलिए अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये जो जम्फर टूटा हुआ है, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा ट्रैक गला हुआ है 0.33 वीएफ का, तो हम इसको बढ़िया से यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। ठीक है, हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग फिर से कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर फिर से स्पार्किंग ना हो। तो देखिए यहाँ पर भी हम बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिए। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अब आपके सामने ही हम इसमें पैनल को लगाते हैं। अब देखिए आपके सामने ही हम इसमें पैनल को लगाते हैं, और पैनल लगाने के बाद अगर इसमें सप्लाई आ गया तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा पीसीबी सही हो गया, और अगर इसमें अभी भी सप्लाई नहीं आया तो हम इसके आगे का भी काम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें सप्लाई दिए। जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए जैसे हम इसमें सप्लाई दिए हैं, ये हमारा इंडक्शन प्रॉपर ऑन हो गया। देखिए अभी इसका बटन भी खराब है। देखिए अभी इसका बटन भी खराब है, ये इसीलिए ऑन नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए फिर से हम इसमें से सप्लाई को निकाल दिए। फिर से सप्लाई निकालने के बाद फिर से हम इसको ऑन करते हैं। देखिए फिर से हम इसको ऑन कर दिए। अभी हमारा इंडक्शन प्रॉपर ओके है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटस एलईडी भी यहाँ इसका ग्लो करने लगा, जो कि पावर का है। और अगर इसका ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो हमारा बटन है, बटन खराब हो जाने के कारण ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से इंडक्शन को प्रॉपर रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम था एक हमारा 7805 खराब हो जाने के कारण। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 7805 खराब हो गया था, ये 7805 शॉर्ट हो जाने के कारण इसका 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, और 5 वोल्ट ड्रॉप होने के कारण ही ये हमारा इंडक्शन ऑन नहीं हो पा रहा था, और यही उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।